मीनाक्षी 1963 से लेकर अभी तक एक बहुत ही ग्राफ ऊंचा नीचा रहा है मिग 21 का, लेकिन एयर सुपीरियरिटी और एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस के तौर पर मिग 21 बेहद निर्णायक रोल में रहा है। आपको बालाकोट याद होगा जब विंग कमांडर जो अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं अभिनंदन इसे फ्लाई कर रहे थे, डॉग फाइट आमने सामने की थी, यानी जो F-16 थे पाकिस्तान के वो सामने क्रॉस करके आ रहे थे और उसको खदेड़ने के लिए मिग 21 ने एक अहम रोल प्ले किया और फिर उसके बाद अपनी मिसाइल से उसे लॉक करते हुए पूरी तरह से ध्वस्त किया। और आप यही समझ लीजिए कि उससे पहले 1971 के युद्ध में एक एस एयरक्राफ्ट के तौर पर मिग 21 का रोल था, जिसकी वजह से बांग्लादेश फॉर्म हुआ। आज यही वजह है कि अब अपने ये जो मिग 21 इस समय भारतीय वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, इन दोनों को आज ये फेज आउट किया जा रहा है और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह खुद अंतिम विदाई के तौर पर इसे एक सैल्यूटिंग डायस पर होंगे, साथ में इसे जो सॉटी करते हुए इसको आज फेज आउट करेंगे। और यही वजह है कि आज उनकी ये बादल फॉर्मेशन में लास्ट सॉटी होगी। देखिए एक बार फिर से 2 की फॉर्मेशन में एक साथ फ्लाई करते हुए मिग 21 जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं और इसी के साथ ये जो पूरी सॉटीज है वो की जा रही है। ये देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि ये फिर से 2 की फॉर्मेशन में 2-2 करते हुए ये बादल फॉर्मेशन है और ये फिर से टेक ऑफ किया। इसमें एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा खुद मौजूद है। अब ये मैनोवर करेगा। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल मिग 21 बाइसन की ऑपरेशन कैपेबिलिटी दिखाने के लिए अब एक पूरा यहाँ पे ऐसी तैयारी की जाएगी कि जैसे जैगुआर्स आएंगे और जैगुआर्स आने के बाद यहाँ पर वो इस टारमैक के ऊपर अटैक टाइप एक पूरा मैनोवर करेंगे और ये दिखाएंगे कि यहाँ पर अटैक जैसे बिल्कुल हालात बन रहे हैं और फिर इसको काउंटर करने के लिए मिग 21 अपनी पूरी ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ उसे लॉक करेगा और काउंटर करेगा। दरअसल ये मैनोवर एक आखिरी फेज आउट मैनोवर के तौर पर है, यानी अब जो ये मिग 21 फेज आउट हो रहा है उसी लिए ये आखिरी इसका मैनोवर आप समझ लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर्विसेज चीफ खुद यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बहुत भावुक क्षण है। अब से कुछ देर पहले हमने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि स्पेस में गए उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया 2007 से करीबन 7 से 8 साल उन्होंने मिग 21 की फ्लाई की है और उनके लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि दरअसल मिग 21 अपने टाइम का एक बहुत ही धमाकेदार, आप धुआंधार एयरक्राफ्ट समझ लीजिए, ये उनके वर्ड से उन्होंने कहा, क्योंकि जब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी चाहिए थी तो इसने बहुत ही निर्णायक रोल प्ले किया। अब एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर जो सामने मिग 21 अभी टामे के पास है, उसके पास उसके बॉम्ब्स भी रखे हुए हैं, यानी वो हैवी लोडेड बॉम्ब्स जिसकी वजह से ऑपरेशन सफेद सागर यानी 1998 का जो 1900 जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय जो चाहे बटालिक सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर से वहां पर जाकर बॉम्ब किया और पाकिस्तानी घुसपैठिए और पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग घुसपैठ कर रहे थे उन सबको खदेड़ा, चोटियों से उनको खदेड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और निर्णायक रोल था। 1971 में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ तो गवर्नर हाउस की बॉम्बिंग हर किसी को याद है, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर बॉम्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक बार फिर से जो एयर वॉरियर्स की टीम है वो अपने इस मिग 21 जिसे बादल कहते हैं, मिग 21 का नाम बादल है और इसीलिए एयरफोर्स चीफ बादल फॉर्मेशन में इसे फ्लाई कर रहे हैं। बादल फॉर्मेशन, पैंथर्स फॉर्मेशन में इसे फ्लाई किया जाएगा। 2 स्क्वाड्रन है, एक का नाम कोबराज है और एक का नाम पैंथर्स है। आज ये दोनों फेज आउट हो जाएगी, तो इसीलिए आज एक तरीके से सैल्यूट करते हुए एक तरफ एयर वॉरियर्स ये ड्रिल करेंगे। मिग 21 बाइसन ठीक सामने है, उसके बॉम्ब्स 1000 पाउंडर बॉम्ब्स, बड़े बड़े बॉम्ब्स, उसके अलावा जो उसके रॉकेट्स हैं वो वहां पर है और अलग मिसाइल से इसे इंटीग्रेट किया गया था वो सब यहाँ पर हैं। आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा होगा। ये कैमरामैन राजेंद्र से कहूँगा कि वो ये दिखाइए, ये जो मिसाइल्स हैं उसके अलावा बॉम्ब्स हैं ये सब यहाँ पर एक साथ रखे हुए हैं। और इसका मकसद ये है कि भारतीय वायुसेना में जो मिग 21 की अलग अलग स्क्वाड्रन थी, जो शुरुआत करीबन 900 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी मिग 21 से हुई थी, रशिया से इसे लिया गया और फिर उसके बाद हालांकि कई बार इस पे सवाल भी उठे क्योंकि कई क्रैशेस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए एक एस फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। अब जब ये फेज आउट हो जाएगा तो इस समय भारतीय वायुसेना की कुल मिलाकर 31 स्क्वाड्रन है। 2 स्क्वाड्रन के चले जाने से ये 29 स्क्वाड्रन हो जाएंगे और लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और इस स्क्वाड्रन का नाम होगा कोबराज यानी 03 स्क्वाड्रन। और वही स्क्वाड्रन जो इस समय मिग 21 की स्क्वाड्रन है उसमें तब्दील करते हुए तेजस की स्क्वाड्रन को तैयार किया जाएगा।
यानी तेजस की तीसरी स्क्वाड्रन जो बनेगी मिग 21 के जाने से, वो तीसरी स्क्वाड्रन का नाम होगा द कोबरास। और इसीलिए अब ये पूरी तैयारी कर ली गई है। और बिल्कुल मनीष, तैयारी पूरी कर ली गई है। मिग 21 की जगह तेजस लेगा। लेकिन अगर मिग 21 की बात करें तो प्राइमरी फाइटर जेट्स में भारतीय वायुसेना की रहा है, और इसने किस तरह से भारत के शौर्य को, भारत की आसमान में विजयी गाथाओं को दर्शाया है, वो हमने पिछले 62 दशकों में देखा है। चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का करगिल युद्ध हो, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक ही क्यों ना हो। लेकिन अब जो विमान इस मैक 2 स्पीड वाले फाइटर जेट की जगह लेने वाला है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो जनरेशन के हिसाब से इससे कितना आगे है और किन फीचर्स के साथ लैस है? देखिए, पहले तो मैं तेजस के बारे में बता दूं आपको। तेजस मार्क 1 83 की संख्या में भारतीय वायुसेना में मिलेंगे और 18 एक स्क्वाड्रन में एयरक्राफ्ट होते हैं। और कुल मिला के ये जब ये 83 आ जाएंगे तो उसके बाद मार्क 1 अल्फा का भी 97 के लगभग संख्या में इसे भारतीय वायुसेना को मिलना है। HAL इसे तैयार कर रहा है। हम आपको ये भी बता दें, मिग 21 को अपग्रेड करने के लिए भी जो मिग 21 को अपग्रेडेशन का काम भी HAL के पास था। उन्होंने मिग 21 बाइसन तैयार किया। लेकिन जब ये फेज आउट होगा, क्योंकि घटती हुई स्क्वाड्रन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है भारतीय वायुसेना के लिए, इसीलिए जब ये 31 से सीधा 29 स्क्वाड्रन हो जाएंगे 2 स्क्वाड्रन के चले जाने से, तो उसके बाद उसकी जगह लेगा तेजस मार्क 1, जो कि 4.5 जनरेशन है और पूरे मिसाइल्स और रॉकेट्स और बॉम्ब से लैस है। इंडिया टीवी ने अब से कुछ दिनों पहले इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी सीधा HAL से, जहां पे इसे तैयार किया जा रहा है। इसमें GE का इंजन लगाया गया है। उसके अलावा उसके साथ साथ ये डेल्टा विंग्स इसमें है, जो इसमें मिसाइल्स के तौर पर BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, यानी दुश्मन के सामने आए बिना करीबन 100 से 150 किलोमीटर दूरी से इसे फायर किया जा सकता है। उसके अलावा एस्ट्रा मिसाइल्स, उसके अलावा जो मेटियोर मिसाइल्स, और आने वाले टाइम पर और मिसाइल्स भी इसमें और इंटीग्रेट की जा रही है ताकि ये और सशक्त हो। मिग 21 क्योंकि भारतीय वायुसेना का एक एस फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इसको फेज आउट करने के साथ साथ जो तेजस मार्क 1 है वो इसकी भूमिका लेगा, जो कि सबसे पहले यानी तीसरी स्क्वाड्रन बनेगी। इस समय भारतीय वायुसेना में 2 तेजस की स्क्वाड्रन है, जिसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स और दूसरी का नाम है फ्लाइंग बुलेट। और तीसरी स्क्वाड्रन जो बनने जा रही है मिग 21 के फेज आउट होने के बाद, वो है द कोबरास। और ये कहीं राजस्थान में स्टेशन किया जाएगा, और स्टेशन करने के साथ जो खासतौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पर दूसरी तरफ आप बहावलपुर समझ लीजिए, नूर खान बेस समझ लीजिए, रहमियार खान समझ लीजिए, इन सभी एरियाज को डोमिनेट करने के लिए जो तेजस की भूमिका बहुत ही खास हो जाएगी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भी तेजस ने और मिग 21 ने अहम भूमिका निभाई है। तो ये एक अपग्रेडेशन प्लान है। 83 + 97 फाइटर एयरक्राफ्ट और आएंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि रफाल के लिए दोबारा से पिचिंग की जाए। लेकिन अभी के हालात में तेजस आएगा, 3rd स्क्वाड्रन तैयार होगी जिसका नाम 3 स्क्वाड्रन होगा, और वो मिग 21 की जगह लेगा। लेकिन हम एक बार आपको फिर से दिखा दें, क्योंकि ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ये जो आप लाइन से देख रहे हैं, फर्स्ट रो में जितने भी लोग हैं, ये सभी मिग 21 स्क्वाड्रन के जो 63 से लेकर अभी तक की जनरेशन्स के अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अदर रैंक्स हैं, वो हैं जो टेक्निकल स्टाफ में थे, जो वारंट ऑफिसर्स थे, जिन्होंने मिग 21 में गौरवपूर्ण तरीके से काम किया, दिन रात काम किया, वो सभी इस फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। वो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, और उनमें से कई ऑफिसर्स से हमने बात की, कई जो एयरमैन से रिटायर्ड, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और इसकी वजह से उन्होंने इस बात को देखा है। अब एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो एयर वॉरियर्स टीम है वो ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल का मकसद अलर्टनेस और अवेयरनेस दिखाना है, और अलर्टनेस ठीक वैसे ही जैसे उसके पीछे मिग 21 है, जो मिग 21 की अलर्टनेस रही है, ठीक वही अलर्टनेस इस समय दिखाई दे रही है।